नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे एसपीआर रोड के ऊपर न्यू अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत खास है। वीडियो को पूरा देख लेना ताकि आप लोगों को ये समझ में आएगा कि सच में ये लोकेशन इतनी प्रीमियम होने वाली है कि आसपास की जो डेवलपमेंट है, जैसे डीएलएफ परिवाना, डीएलएफ फेज 6 हम सुनते हैं, एसपीआर एलिवेटेड सुनते हैं, ठीक है। यहीं पे सिग्नेचर अपनी एक टाउनशिप रेडी कर रहा है जो 120 एकड़ की है। सुनने में आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि सिग्नेचर ला रहा है, ठीक है, हमें पता है, नहीं, अभी बहुत कुछ आपको सीखना बाकी है, बहुत कुछ जानना बाकी है। उसके बाद आप सोचना कि सच में ये प्रोजेक्ट आपको वैल्यू दे के जाएगा आने वाले समय में। रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है ये। अब की बार इन्होंने कुछ चेंज किया है। फेज 1 में इन्होंने 2 ही साइज किए थे, 3 BHK अप और 4 BHK का। अब की बार ये डिफरेंट कैटेगरी में साइज छोटे लेके आए हैं ताकि बजट में आ सके। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको लोकेशन समझाने जा रहा हूँ। लोकेशन के बिहाफ पे ही प्रोजेक्ट की भी आपको डिटेल समझने को मिलेगी, जिससे आपको ये निकल के आएगा आपका निष्कर्ष कि आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, और आपकी इन्वेस्टमेंट भी ग्रो होगी और रहने के लिए भी बहुत कुछ। तो वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए क्योंकि आपको इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझना है। दोस्तों सबसे पहले मैं एक बार आपको लोकेशन समझाता हूँ। मास्टर प्लान को आप अच्छी तरीके से जानते हैं और आपको ये भी पता है कि किन कौन से रोड यहाँ से निकलेंगे। तो ये जो क्लियर करेंगे हम, इसके बिहाफ पे आप इस लोकेशन को जानेंगे और फिर जो हम आगे वीडियो डिस्कस करेंगे उसको आप बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। आप इसको बड़े ध्यान से देखना है क्योंकि यही चीज़ें मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं, ताकि आपको पता हो कि ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके, ये ऐसे बनेगा। आपके दिमाग में एक पिक्चर छप जाएगी कि ये ऐसे होना है, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं हम राजीव चौक, नेशनल हाईवे NH8 के ऊपर, ठीक है। इधर हम दिल्ली की तरफ और इधर जयपुर की तरफ, इधर आ जाते हैं। होंडा चौक आपका इधर आ गया, इधर आ गया आपका सुभाष चौक, इधर आ गया वाटिका चौक, इधर आ गया आपका क्लोवरलीफ, ठीक है। तो ये मेजर जंक्शन है, क्लोवरलीफ, होंडा चौक, राजीव चौक, सुभाष चौक और वाटिका चौक। जो क्लोवरलीफ आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, यही क्लोवरलीफ यहाँ बनेगा वाटिका चौक के ऊपर, जिससे कनेक्ट किए जाएंगे आपके वाटिका एसपीआर रोड, एक्सटेंशन रोड और एलिवेटेड तो ऑलरेडी है ही। तो सोना रोड के अंदर ये चीज़ें कनेक्ट होंगी। तो ये एलिवेटेड है पहले से ही, राजीव चौक से लेके सोहना तक, ठीक है। अब इसको एलिवेटेड किया जाएगा। आप न्यूज़ जानते हैं कि इसको इसके साथ कनेक्ट किया जाएगा। एलिवेटेड बनाने का रीज़न ये है कि जो द्वारका से, दिल्ली से बाई CPR द्वारका एक्सप्रेसवे और क्लोवरलीफ पे एंटर करता है, तो उसको डायरेक्टली ही इसमें कनेक्ट किया जाए जो एलिवेटेड सोना और गुड़गांव का है, ताकि इनको हम DMI के साथ कनेक्ट किया जाए, जल्दी पहुंचा जाए। अभी आपको क्या है कि आप नीचे से जाते हैं, फिर यहीं से नीचे से ही फिर बादशाहपुर के गांव से होते हुए जाते हैं, जिससे ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो ये मोटी मोटी चीज़ें हैं जो जंक्शन यहाँ पे रेडी किए जाएंगे, जिससे आने वाले समय में यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी मजबूत बनेगा, ठीक है। एक तो ये पॉइंट था। दूसरा क्या है कि जो ये वाटिका चौक है, इससे भोंसी से लेके वाटिका तक की मेट्रो प्लान किया गया है, जो रेलवे स्टेशन से होता हुआ जाएगा। और अभी यहाँ पे जो मैंने ये मार्क किए हुए हैं, ये मेट्रो स्टेशन है जो 72A में फिर होंडा चौक के ऊपर बनेंगे। जो हुडा सिटी सेंटर से ये लाइन आगे आ रही है, ठीक है, फिर यहाँ बनेगा, फिर यहाँ बनेगा, ठीक है। तो ऐसे आ रही है। तो हम जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं वो है सिग्नेचर ग्लोबल का प्रोजेक्ट, जो इस 60 मीटर रोड के ऊपर सेक्टर 71 में है, ठीक है, टाइटेनियम SPR। तो अभी अगर आप जाते हैं तो ये है DLF अल्मेडा चौक। ये जो 73 है ये पूरी DLF की टाउनशिप है 111 एकड़ की, ठीक है। और यहाँ पे एयर इंडिया का ऑफिस है, BMW ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पे है। तो अभी जो ये रोड है ये यहाँ तक बना हुआ है, ठीक है, 60 मीटर जिससे आप जाते हैं। तो उसके बाद यहाँ से सोना रोड से ना, जैसे फाजिलपुर से होते हुए ये एक रेवेन्यू रास्ता है जो NH8 की तरफ चला जाता है। तो जो ये रोड है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये नहीं बना हुआ, ये आगे हम ड्रोन में देखेंगे। फिर उसके बाद जो इसके DLF के ऊपर से जो रोड आता है, ये वापस आके इसी रोड में मिलना है और फिर यही रोड वापस से SPR रोड पे आके मिलेगा। और ये रोड यहाँ से लेके यहाँ तक का तो बना हुआ है जहाँ CHD है। उसके बाद जो 74 है, इसके ऊपर सिर्फ 60 मीटर रोड है, वो कनेक्ट किया जाएगा, जो इसी के अंदर आके मिल जाएगा। और ये भी सीधा कहाँ मिलेगा, जाके सीधा
इस होंडा चौक के ऊपर आपने यहाँ पे मार्बल मार्केट देखी होगी, यहाँ है ना चौड़ाई है रोड की, तो ये सीधा एसपीआर पे आ रहा है। तो एसपीआर रोड के ऊपर आपको मल्टीपल जो कनेक्टिविटी है वो देखने को मिलेंगी और मल्टीपल आपको रोड के साथ आप कनेक्ट होंगे। आज आप सोचते हैं कि सिग्नेचर ग्लोबल की प्रॉपर्टी ऐसे ही आएगी, ये बनाएगा नहीं बनाएगा, कुछ समय के बाद आप देख लेना जैसे डीएलएफ अपनी सोसाइटी रेडी करता है वैसे ही सिग्नेचर ग्लोबल का भी यहाँ प्रोजेक्ट आएगा। मैं किसी डेवलपर की वो नहीं कर रहा हूँ, बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ये जरूर कहूँगा कि आप इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो चीज़ों को समझो, प्रॉफिट उठाओ। ये जो लोकेशन आज आपको अजीब सी लग रही है, यही आपको सोना बना के भी देगी, क्योंकि यही एकमात्र ऐसी लोकेशन है जो आपको सेंटर के साथ भी जोड़ती है, गुड़गांव के साथ, और न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ भी जोड़ती है इस रोड के थ्रू। ठीक है, और क्योंकि जो 72A है ये पूरा ग्रीन एरिया है, यहाँ स्टेडियम की लैंड पार्सल है, गोल्फ एरिया यहाँ पे आना है, और ये प्रोजेक्ट है यहाँ पे। आपको बता दूं यहाँ पे सापुर जी भी अपना लैंड पार्सल खरीद चुका है, यहाँ पे बिरला अपना लैंड पार्सल खरीद चुका है, और भी बहुत सारे डेवलपर हैं जो 71 में लैंड पार्सल खरीदने के लिए बैठे हैं, लैंड नहीं मिल रही है। ठीक है, इधर लैंड पार्सल है कहाँ, इतनी रेजिडेंशियल इस रोड के ऊपर देखें तो डीएलएफ भी अपनी 50 एकड़ की डेवलपमेंट यहाँ पे प्लान करेगा। भी डीएलएफ की भी लैंड पड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे मॉल भी प्लान किया जाएगा। तो लोकेशन आप समझ गए, और यहाँ से अभी आपको पता ही है कि मेट्रो यहाँ से भी जानी है और मेट्रो यहाँ से भी जानी है, तो दो रोड के बीच में यहाँ स्टेशन है और यहाँ स्टेशन है, तो आपके तो बात बन जाएगी। आप इस रोड से गुड़गांव का हर एरिया ट्रैक कर सकते हैं, और इस रोड से आप इधर अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आप गुड़गांव का हर एरिया ट्रैक नहीं कर सकते। ठीक है, मैं आपको जस्ट लोकेशन कंपेयर कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बुरा है ये अच्छा है, जस्ट लोकेशन कंपेरिजन कि अगर आप ही जगह पे है तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप सेंटर में भी जा सकते हैं और आप न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर आप एसपीआर के थ्रू भी जा सकते हैं। इधर में क्या है कि आपको ड्राइव करना पड़ेगा। यहाँ ऑलरेडी कुछ सालों के बाद आपको चीज़ें चलती हुई मिलेंगी, ट्रांसपोर्टेशन एक्टिव मिलेगा। ठीक है जी, यहाँ पे कॉलेज वगैरह एक्टिव हैं, आपको मैदानता जाना है तो आप जल्दी जा सकते हैं। आपके पास विद इन 5 to 6 किलोमीटर के रेडिएशन के अंदर स्कूल कॉलेज ये सारे एक्टिव हैं, और हॉस्पिटल एक्टिव है, ट्रांसपोर्टेशन एक्टिव है, सारी चीज़ें आज के समय में यहाँ पे एक्टिव है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा समझते हैं लोकेशन को एक्चुअल ड्रोन शूट से। हम आ गए हैं ड्रोन शूट पे। तो ये जो सोसाइटी है ये है CHD, और इधर है ये सिग्नेचर ग्लोबल की का लैंड पार्सल। इससे पहले सिग्नेचर ग्लोबल ने जो ये यहाँ पे काम चल रहा है, और ये सैंपल फ्लैट यहाँ बन चुका है, गैलरी बन चुकी है, और ये जो रोड है जो मैंने दिखाया था ये DLF अल्मेडा वाला, इधर ये सारी सोसाइटी है DLF की, और इधर है सेक्टर 71 सेक्टर 73। ठीक है, यही रोड है जो आगे जाके सीधा सुभाष चौक वाले जो रोड में जाके मिलना है। इधर की डेवलपमेंट सारी लो राइज की डेवलपमेंट है, और इधर से हम देखेंगे ये M3M का है। ठीक है जी, ये DLF आपके कॉर्पोरेट ग्रीन होगी, तो यहाँ पे DLF अल्मेडा के बिल्डर फ्लोर हो गए। ठीक है, ये भी एक दीनदयाल का प्रोजेक्ट है इधर। और पीछे दूर तक अगर देख रहे हैं तो अरावली की पहाड़ियाँ हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो 40 स्टोरी फेज 1 और 35 फेज 2 के अंदर। ये वाला जितना भी प्रोजेक्ट है यहाँ से ये सारी लैंड सिग्नेचर ग्लोबल की है, पीछे तक 120 एकड़ की, और फेज 1 के अंदर ये टावर ओपन हुए थे 4 BHK और 3 BHK के। अब जो फेज आ रहा है वो ये वाला फेज आ रहा है। अगर मैं समझाना चाहूँ आपको तो जो अभी करंट का जो फेज है इसके बीच से है सेक्टर रोड, जैसे ये है, ये सेक्टर रोड है, ऐसे इन दोनों प्रोजेक्टों की एंट्री सेक्टर रोड से होगी, और ये है 60 मीटर का रोड जो इधर सुभाष चौक और इधर आप SPR जाते हैं। ठीक है, पहले फेस आया था इस साइड का एरिया, ये काम चल रहा है इधर। अब जो फेस ओपन कर रहे हैं वो ये वाला ओपन हो रहा है, ये ऐसे। ठीक है, ये यहाँ पे आ रहे हैं इनके 6 टावर, और यहाँ पे 3 BHK 3.5 BHK और 4.5 BHK के यहाँ पे आपको फ्लैट है जो वो देखने को मिलेंगे। 2200 स्क्वायर फीट, 2300 स्क्वायर फीट और 3200 स्क्वायर फीट के साइज है। साइज छोटे कर दिए ताकि आपके बजट में प्रॉपर आ। तो ये प्रोजेक्ट है टोटल, अगर मैं लाइसेंस की बात करूं तो तकरीबन 22.5 एकड़ का लाइसेंस ऑलरेडी रिसीव्ड है,
और अब ये फेज़ 2 ला रहे हैं। फेज़ 1 में इधर था, इसमें भी काफ़ी अच्छा रेट अब ये कर चुके हैं। अगर आप फेज़ 1 में भी अगर कुछ यूनिट ट्राई कर रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अगर फेज़ 2 में अगर EY देना चाहते हैं तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक बेस्ट डील के साथ हम आगे चलेंगे। उसके बाद ये जो टावर देख रहे हैं ये सारे आपके टाटा प्रीमांटी, सेक्टर 48, गोल्ड कोस्ट एक्सटेंशन, ठीक है। इधर ये देखोगे तो ये SPR रोड आ गया, तो सिग्नेचर ग्लोबल की आगे तक की लैंड पार्सल है। ये जो सीधा रोड है ये SPR है इधर, ठीक है। पीछे अरावली की पहाड़ियाँ, इधर आप बाई SPR से ये एलिवेटेड ऐसे आना है, तो इसके थ्रू आप उस पे जा सकते हैं, द्वारका एक्सप्रेस वे, NH8 जा सकते हैं। इधर की ये सारी सिटी डेवलपमेंट है, ठीक है। ये सिटी व्यू है सारा का सारा जो डेवलप हो चुका है। अब 71 न्यू डेवलपमेंट का पार्ट है। अभी जो रोड में बता रहा था वो रोड यहीं तक एक्टिव है, इस रोड को आगे बढ़ाया जाएगा। और ये कैंडोर की बिल्डिंग है, ठीक है। इधर सेंट्रल पार्क है, ये बेला विस्टा है इधर, ठीक है। तो ये सिटी व्यू आपको नजर आएगा। ये जो खाली एरिया देख रहे हो ये 72A जैसे मैंने मैप के अंदर बताया था। तो ये जो रोड है इसका जो लैंड पार्सल था रोड का वो GMD के पास आ गया है। इसको जल्दी आगे बनाया जाएगा। आपने देखा ये छोटा सा पार्ट यहाँ पे बन चुका है। उसके बाद आगे यहाँ पे जाके ये कनेक्ट होगा जो व्हीकल चल रहे हैं। तो यहाँ 72A है, तो यहाँ पे मेट्रो स्टेशन बनेगा। इसको मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूँ ताकि समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे है रोड, ठीक है। इधर ये कैंडोर के आगे से, और ये रोड ऐसे कनेक्ट होना है, ये रोड ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, ओके। अभी जो रोड है ये ऐसे बन चुका है, ऐसे बन चुका है यहाँ तक, ठीक है। ये सीधा SPR रोड के ऊपर चला जाएगा। और इधर ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं ये है DSD कॉलेज, यहाँ पे कॉलेज एक्टिव है। और ये ऐसे चले जाते हैं तो यहाँ पे हुंडा चौक आ गया। इधर ये सामने सारा एयरफोर्स स्टेशन आ गया। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो आने वाले समय में आपको इम्प्रूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये कैंडोर है, इसमें MNC कंपनी ऑलरेडी एक्टिव है, काफ़ी एम्प्लॉयमेंट इधर है। ये आपका सेंट्रल पार्क का प्रॉपर्टी हो गया, ये एलिवेटेड हो गया सोना रोड वाला, ठीक है जी। ये CHD का, और ये वो रोड जो आपको पहुंचाएगा वापिस SPR रोड पे। देख रहे हो ये इधर ये यहाँ तक बन गया है, ये हटेगा और इसमें आके मिल जाएगा जो अल्मेडा के साथ साथ आ रही है, ठीक है। और एक फिर सीधा रोड जाके कनेक्ट हो जाएगा वापिस से जो आपका होंडा चौक से जो रोड आता है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट हो चुकी है, इधर की कोई दिक्कत नहीं है। आप देख रहे हो उधर की सारी जो चीज़ें हैं नज़दीक नज़दीक वो चीज़ें बन रही हैं। तो मतलब जो ये रोड है आपको दो तरीके की डेवलपमेंट में लाता है, सिटी डेवलपमेंट जो ऑलरेडी डेवलप है, और एक न्यू डेवलपमेंट जो ऑलरेडी SPR रोड, द्वारका एक्सप्रेस वे, NH8 से कनेक्टेड है। तो आप इस रोड से मल्टीपल लोकेशन से कनेक्टेड होंगे। अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा ये पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा, तो प्रोडक्ट भी आपको 5-6 साल से पहले नहीं मिल रहा, तो 5-6 साल तक तो यहाँ की सारी चीज़ें डेवलप हो जाएंगी, क्योंकि इधर DLF ऑलरेडी रेडी बैठा है अगली प्लानिंग करने के लिए, ठीक है। तो मल्टीपल यहाँ पे डेवलपमेंट आ रहे हैं, डेवलपर भी अपने प्रोजेक्ट ला रहे हैं, तो वो भी गवर्नमेंट की तरफ कोशिश करेंगे कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करके दिया जाए, क्योंकि आपके EDC चार्ज वो है वो पहुंच जाते हैं। तो ये डेवलपमेंट है, ये प्रोजेक्ट अभी यहाँ पे आ रहा है। तो इस लोकेशन के अंदर आप ट्राई कर सकते हैं, समझ सकते हैं प्रोजेक्ट को। इन्वेस्टमेंट ठीक है, अब की बार छोटे से शुरू होता है, EY दे सकते हैं, डेवलपमेंट आने वाली है। इधर हर प्रकार की कनेक्टिविटी आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगी। प्रोजेक्ट की लोकेशन बुरी नहीं है, क्योंकि सिग्नेचर यहाँ 120 में सारा का सारा हाई राइज प्लान कर रहा है। और अगर आप इसको सैंपल फ्लैट के थ्रू देखना चाहते हैं तो सैंपल फ्लैट भी आप इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से चेक कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें एक्चुअल दिखेंगी कि आप एक्चुअली, ये आपका है सुभाष चौक, ये सारा सुभाष चौक है। इधर हम सोना रोड की तरफ चले जाते हैं तो ये है आपका सुभाष चौक। इस सुभाष चौक से हम अगर इधर की बात करें तो हम हुडा सिटी सेंटर, हम लेफ्ट साइड की बात करें तो हम राजीव चौक चले जाएंगे, और राइट साइड की बात करें तो हम सोना चले जाएंगे। तो यहाँ पे भी मेट्रो स्टेशन पास किया जाना है। तो आसपास की जो लोकेशन है सारी की सारी डेवलपमेंट का पार्ट है। सेक्टर 71 आने वाले समय में आपको बहुत कुछ यहाँ पे देखे जाएगा, या चाहे आप इन्वेस्टमेंट से लगा लो या एंड यूजर के थ्रू देख ले, क्योंकि यहाँ पे आपको DPS, यदुवंशी स्कूल ऑलरेडी एक्टिव है, DST कॉलेज एक्टिव है, मेदांता हॉस्पिटल नज़दीक है, ठीक है, ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सारे नज़दीक हैं चीज़ें आसपास। और ये प्रॉपर हाईवे जो कनेक्ट करता है आपको सोना के साथ।
तो इधर की अगर हम डेवलपमेंट देखें, ये सेक्टर 48 है और इसके साथ लगता है सेक्टर 71 आता है, जिसमें सेंट्रल पार्क की मेजर डेवलपमेंट है। और ये आपका SEZ है, जिसमें MNC कंपनी आज के समय में एक्टिव है। इधर की बात करें सेक्टर 33, जो ऑलरेडी एयरफोर्स और GMD की काफ़ी डेवलपमेंट के इधर पार्ट बनते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पे लोग रहते हैं। तो ये पीछे सारा 71 है, ठीक है। ये आपकी CHD हो गई, इधर फिर ये त्रिहान इधर फ्लोर बना रहा है, फिर SPR रोड ये इधर से ऐसे हो गया, ठीक है। तो मल्टीपल कनेक्टिविटी एक प्रॉपर्टी को अच्छी ROI, एक रहने का अच्छा प्लेस ये देती हैं, क्योंकि आपके पास आप किसी भी एरिया को ट्रैक कर सकते हैं, किसी एरिया में जा सकते हैं। प्रॉपर्टी की अगर डिटेल से अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आप मिल सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या हमारी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं, तो आपको डिटेल मिल जाएगी। रेट अभी कुछ कह नहीं सकते क्या रेट यहाँ पे आना है। अराउंड यहाँ पे 3.5 से 4 करोड़ तक की यहाँ पे स्टार्टिंग की जाएगी। तो और कुछ डिटेल से अगर आप समझना चाहते हैं, फेज़ 1 में लेना चाहते हैं या फेज़ 2 में EY देना चाहते हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद।